एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ भ्रमण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संयोग से भ्रमण करते हुए ये वैशाली के नवनिर्मित भवन में आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश वर्मा जी, आप ये बताइए कि आप अभी तक जो भी कार्यक्रम आपका हुआ है, जो उसमें युवा वर्गों का क्या आपके प्रति रुझान है? देखिए, युवा वर्ग जो है वो जितना उत्साहित है, जितने जोश में है जी, और जिस तरीके से मुझे ये कहते हुए बड़ा सुकून मिलता है कि आप लोग कह रहे थे, विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे, वो अपने मन में जहन में लेकर चल रहे थे कि भैया एक ये मजहब के लोग हैं जो मेरे हैं, जो एमवाई सम्मेलन की वो दावा स्वस्थ हो गया। और जब मैं कई जगहों पर गया, वहाँ हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान साथी थे वो खुद से जो है नारा लगा रहे थे, वो खुद से साथ चल रहे थे और उनके अंदर यही था कि सर हम लोग जो है इस बार नौजवान के साथ हैं, विजन के साथ हैं, सोच के साथ हैं। तो ये सारा समीकरण जो सामने वाले सोच के बहुत खुश हो रहे हैं, वो सारा समीकरण फेल हो चुका है। यानी कि तमाम लोगों का यही मनसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 400 पार का नारा को बुलंदी से लोग सफल बनाने के आज भी लोग जातिगत समीकरण साधने के लिए लगे हुए हैं, विपक्ष के साथी। और आम जनता इस बात को समझ रही कि ये चुनाव कोई मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के प्रतिनिधित्व को चुनने का चुनाव है। तो ऐसे चुनाव में यहाँ जात पात कहाँ बच जाता है? यहाँ तो एक तरफा देश हित की बात है। तो मुझे लगता है यहाँ जातिगत समीकरण लोग प्रयास कर रहे हैं साधने का, लेकिन वो समीकरण कहीं सधेगा नहीं। ऐसा तो फील्डिंग में भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में था कि बाहरी और भीतरी का चक्कर था। तो क्या बाहरी और भीतरी का चक्कर ये कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा होगा? 4 जून को जो ये चर्चा कर रहे हैं वो बेचारे बाहरी हो जा रहे हैं। अच्छा, और हम लोग अस्थायी रूप से जो है भीतरी हो जा रहे हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए। अच्छा, ये प्रमाण आप चला जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया लोगों से आशीर्वाद लेकर इस बात को दावा कर, अपने नौजवान साथी से अनुरोध करता हूँ कि ये चुनाव किसी भी जिला का या प्रदेश का नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। और जब देश का चुनाव होता है, देश के प्रतिनिधित्व को चयन करने का चुनाव होता है, तो इस बात को समझ के हमेशा सबको मतदान करना चाहिए कि यहाँ जातिगत समीकरण को साधने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ जातिगत समीकरण में बांटने की जो रणनीति, जो प्रयास किया जा रहा है, उसको आपको बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए कि अगर आप जात में बंटकर वोट दूसरी जगह दे भी देते हैं और केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की बनती है, तो उससे आपको वो लाभ नहीं होगा जितना लाभ आपको केंद्र में सरकार आपकी हो, राज्य में सरकार आपकी हो और खगड़िया में जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाला आपके पार्टी का हो, एनडीए का हो। तो आप एक मजबूत विकास के आधार को रख सकते हैं। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूं कि सबके साथ के साथ एक मत होकर एनडीए को जिताने का प्रयास करें, 400 पार करें, बिहार में 40 पार करें। उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन भी प्रयासरत है, हम लोग भी अपील कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं लोगों के बीच और यही बात कह रहे हैं कि मतदान आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होने से आप एक देशभक्त होने का भी परिचय देंगे। ये एक वक्त है जिस तरीके से फौजी सरहद पे अपने देशभक्त होने का परिचय देता है, आप मतदान करके आम आवाम जो है अपने देशभक्त होने का परिचय देते हैं। तो ये वक्त है अपनी देशभक्ति साबित करने का। इसलिए घर से निकलिए, थोड़े देर अगर खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ा रहेंगे, धूप लगे तो धूप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपका मतदान जो है वो देश के निर्माण में हम पावर को समझना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।